गाइस, किसान भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अमित सिंह, मृदा वैज्ञानिक, असिस्टेंट प्रोफेसर, महर्षि मार्कंडेश्वर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी मुलाना अंबाला। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नो योर नेचर में। चलिए आज हम लोग बात करेंगे एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है मृदा स्वास्थ्य। मृदा स्वास्थ्य का मतलब होता है दोस्तों मिट्टी का हेल्थ, यानी कि सॉइल हेल्थ। ठीक है, सॉइल आपकी कितनी हेल्दी है, कितना प्रोडक्शन दे सकती है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट उसमें अवेलेबल है। तो अगर न्यूट्रिएंट्स रिच होगी सॉइल, सॉइल के अंदर सारे न्यूट्रिएंट होंगे। 17 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं दोस्तों। अगर सारे एसेंशियल एलिमेंट सॉइल के अंदर होंगे और सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर रिच होगा, उसके अलावा सॉइल वाटर ज्यादा होल्ड करेगी, तो इसका मतलब ये होगा कि मिट्टी आपकी कैसी है, मिट्टी आपकी जो है कि हेल्दी है, सॉइल आपका स्वस्थ है। तो इस टॉपिक का मतलब यही होता है। आइए समझते हैं कि मृदा स्वास्थ्य क्या है, स्वस्थ मृदा किसे बोलते हैं। तो ऐसी मृदा जिसके अंदर जो है कि पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, कार्बनिक पदार्थ, मुख्य पोषक तत्व एवं सूक्ष्म पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हो एवं नमी सोखने की क्षमता हो, तथा जिससे फसल उत्पादन अधिक से अधिक लिया जा सके, वह मृदा क्या कहलाती है, स्वस्थ मृदा कहलाती है। दोस्तों अंग्रेजी में एक कहावत है कि हेयर इज द लैंड बट वेयर इज द सॉइल। लैंड तो आपको मिल जाएगा, आपको मिट्टी तो मिल जाएगी, लेकिन जो स्वस्थ मिट्टी होती है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, लैंड आपको मिल जाएगा बट मिट्टी नहीं मिलेगी। मिट्टी वही होती है जिसके अंदर सारे पोषक तत्व, कार्बनिक पदार्थ, सूक्ष्म तत्व और भरपूर मात्रा में नमी सोखने की क्षमता होती है, वही मिट्टी होती है। उसी में कोई भी सीड जर्मिनेट करता है और बढ़िया प्रोडक्शन देता है। तो आइए समझते हैं मृदा स्वास्थ्य क्या है। तो हमने समझा कि स्वास्थ्य मृदा किसे बोलते हैं। अब बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है। तो दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। इस स्वास्थ्य कार्ड में जो है कि जांच रिपोर्ट की जाती है, किसानों की मिट्टियों का जांच किया जाता है और 12 पैरामीटर पे जांच होता है किसानों का। मिट्टी का जो है कि पीएच, मिट्टी का ईसी, जीवांश पदार्थ, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, गंधक, जस्ता, लोहा, तांबा, मैग्नीज एवं बोरान, इन सारी चीजों का जो है कि पूरी तरीके से जांच करके रिपोर्ट दे दिया जाता है किसानों को। ठीक है, और किसानों को ये रिपोर्ट जो है कि निःशुल्क प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारे किसान भाई हमारे इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि हमारी मिट्टी का जांच होता कहाँ पे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आपकी मिट्टी का जांच निःशुल्क तरीके से आपके गृह जनपद में होता है। गृह जनपद में आप जो है कि गूगल कर सकते हैं, वहां पे कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि केवीके पे जाके आप जो है कि अपनी मिट्टी का नमूना दे सकते हैं। नमूना यानी कि सैंपलिंग, सॉइल की सैंपलिंग कैसे करेंगे इसके बारे में मैंने वीडियो किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आप वहां पे जो है कि नमूना दे देते हैं एक केवीके में डिस्ट्रिक्ट पे जाके, और वहां पे आपकी आपकी सॉइल का जांच हो जाता है। जांच के बाद जो है कि आपको इस तरीके का ये रिपोर्ट है दोस्तों, इसको मैं दिखा देना चाहता हूं आपको ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। इस तरीके का रिपोर्ट आपको जो है कि मिलता है वहां से डिस्ट्रिक्ट से। वहां पे जो है कि मृदा आरोग्य पत्रिका यानी कि आरोग्य पत्रिका है पूरी तरीके से, जैसे हमारे बॉडी का चेकअप होता है पूरा बकायदे, जैसे सल्फर कितनी मात्रा है, जस्ता कितना है, तांबा कितना है, मैग्नीज कितना है, सारा डिटेल ए टू जेड सारी डिटेल जो है कि 11 पैरामीटर 12 पैरामीटर का सारा डिटेल जो है कि यहाँ पे दे दिया जाता है। उसके बाद मिट्टी परीक्षण के परिणाम, जो परिणाम आते हैं उसको जो है कि यहाँ पे दे दिया जाता है कि आपके सॉइल के अंदर कितना न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, सारा का सारा परिणाम आपको यहाँ दे दिया जाता है। उसके बाद निर्धारित उपज के लिए उर्वरक अनुशंसाएं, यानी कि कितना उर्वरक आपको डालना है, कितनी कमी है, वो सब यहाँ दिया जाता है, और कितना आपको डालना है वो सारा डिटेल जो है कि आपको यहाँ दे दिया जाता है। ठीक है, और इस डिटेल के बेस पे किसान भाई क्या करते हैं, पूरे साल अपनी खेती को जो है कि इस डिटेल के बेस पे फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करते हैं, न्यूट्रिएंट अप्लाई करते हैं
और ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल के अंदर अप्लाई करते हैं, जिससे कि उनकी खेती बेहतर होती है। जो किसान भाई इसका उपयोग नहीं करते हैं तो जनरली वो जो है कि धोखा खाते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायरों के झांसे में आकर के 2 गुना 3 गुना पैसे खर्च करते हैं और धोखे में रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आपकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि किसानों तक हमारी बातें जरूर पहुंचाएं, हमारे वीडियो को किसानों तक जरूर शेयर करें। अगर आपके घर पे कोई किसान है तो उनको हमारा वीडियो जरूर शेयर करिए, उनको हमारे चैनल के माध्यम से A to Z सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं या कोई भी स्टूडेंट है तो जानकारी को अपने पास रखिए और किसानों को जरूर दीजिए। ठीक है, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड को प्रयोग किसान किस प्रकार कर सकता है, आइए इसको समझते हैं। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड के ही बेस पे, जांच के बेस पे, परीक्षण के उपरांत ही जो है कि किसान क्या कर सकता है, न्यूट्रिएंट, फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैटर, ये सारी चीजें ऐड कर सकता है। जैसे दोस्तों हमारे डॉक्टर क्या करता है, हमारे ब्लड का जांच लेता है। जांच लेने के बाद अगर उसको किसी चीज का कमी होता है, कमी महसूस होती है या कोई डिजीज अपीयर होता है तो वहां पे डॉक्टर क्या करता है, वहां पे डॉक्टर जो है कि हमें उसका उपचार करता है या फिर उसका जो है कि डेफिशिएंसी को पूरा करता है। तो ठीक उसी प्रकार मिट्टी का भी हम लोग जांच के उपरांत उस रिपोर्ट के बेस पे उर्वरक, फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस देते हैं और इस तरीके से अपनी खेती को बेहतरीन करते हैं। ठीक है, तो ये सब उपयोग होता है दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड का। अब अगला टॉपिक है कि मृदा नमूना लेने का उचित समय क्या है। अगर आप सैंपलिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए उचित समय क्या है, किस टाइम पे आप सैंपलिंग करेंगे। तो मृदा जो है कि नमूना लेने के लिए खरीफ, रबी या जायद फसलों के बुआई के पूर्व खेत खाली होने पर मृदा नमूना लिया जाता है। बुआई से पहले ही ले लिया जाता है ताकि उसका रिजल्ट आ जाएगा, जो उसमें कमी होगी हम उसमें डाल देंगे। बुआई के बाद अगर आप लेंगे दोस्तों तो बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर हैं जिनका बेसल डोज के अलावा एप्लीकेशन नहीं होता है, टॉप ड्रेसिंग एप्लीकेशन नहीं होता है। ठीक है, जैसे फास्फोरस का बेसल डोज ही एप्लीकेशन कर सकते हैं। फास्फोरस को अगर आप टॉप ड्रेसिंग में देंगे यानी कि खड़ी फसलों में फास्फोरस का छिड़काव करेंगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन आपको क्या करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो दवाइयों की दुकान वाले होते हैं, वो आपको जो है कि फोलियर स्प्रे के लिए जो फर्टिलाइजर देते रहते हैं कि आप डालिए आपका काम हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता उससे दोस्तों। तो मृदा नमूना ठीक प्रकार से लेना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका परीक्षण करके उर्वरकों का निर्धारण किया जाता है। यह भूमि के एक बड़े भाग का प्रतिनिधि नमूना होता है। मृदा परीक्षण के लिए आधा किलोग्राम मृदा नमूना एकत्र किया जाता है। खेत के विभिन्न भागों से लिया जाता है दोस्तों। लेने के बाद उसे मिक्स किया जाता है, मिक्स करके उसे 4 भागों में कट किया जाता है। मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं वहां से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मृदा परीक्षण कराना क्यों आवश्यक है। तो मृदा परीक्षण कराना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। क्यों आवश्यक है बता दे रहा हूं आपको, जरा ये दरवाजा बंद कर दीजिएगा। अधिक उपज लेने के लिए विभिन्न फसलों में ठीक समय पर उचित मात्रा में उर्वरक उपयोग करने की आवश्यकता होती है। मिट्टी जांच से स्पष्ट पता चल जाता है कि भूमि में पोषक तत्व उपलब्धता कितनी है। यानी कि अगर आपकी मिट्टी का जांच हो जाता है ना दोस्तों, तो पोषक तत्वों की उपलब्धता कितनी है, कितने अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं, कितने न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी अवेलेबल है सॉइल में, वो नहीं डालनी है, उसके बारे में पता चल जाता है। और कितना न्यूट्रिएंट हमें और डालना है। ठीक है, तो जो रिकमेंडेड डोज होता है न्यूट्रिएंट्स का, किसान भाइयों वही डालना चाहिए। और मृदा जांच के बाद हमें जो है कि सॉइल की हमारी प्रेजेंट कंडीशन पता चल जाती है, सॉइल की कंडीशन क्या है। ठीक है, उर्वरकों का चुनाव, मात्रा और उपयोग करने के सही ढंग की पूरी जानकारी किसानों को सरल भाषा में जांच रिपोर्ट के साथ लिखित रूप से भेज दी जाती है। ठीक है, तो इससे काफी आसान हो जाता है किसानों के लिए। किसान आसानी से सब कुछ देख करके समझ जाते हैं कि हमें जो है कि अमुक उर्वरक इतना डालना है। ठीक है, प्रायः मिट्टी के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर ही फसलों का चयन करना अधिक श्रेयकर रहता है। मिट्टी जांच में जो मृदा विशेषज्ञ होते हैं वो जो है कि मिट्टी का टेक्सचर, मिट्टी का स्ट्रक्चर ये भी बता देते हैं। मिट्टी में सैंड कितना है, सिल्ट कितना है, क्ले कितना है,
बलुई मिट्टी है कि नॉर्मल मिट्टी है, ये सारी जानकारी जो है कि कृषि विशेषज्ञ आपको दे देते हैं। तो उससे आप क्या करते हैं कि फसलों के चुनाव में भी आपको आसानी होती है। जो जो फसल जो है कि बालू में अच्छा ग्रो होते हैं उसको आप बलुई मिट्टी में लगाएंगे, जो दोमट मिट्टी में अच्छा ग्रो होते हैं उसको दोमट मिट्टी में लगाएंगे, जो फसल क्ले सॉइल में यानी कि सबसे छोटे वाले पार्टिकल्स वाले सॉइल में अच्छे से ग्रो होते हैं उसको उसमें लगाएंगे। तो ये सारी जानकारी जो है कि आपको कृषि वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट के माध्यम से देते हैं, जिससे कि आप अपनी आगामी फसलों का चयन करना आपके लिए आसान हो जाता है और आप जो है कि खेती करने में सफल हो पाते हैं। तो मिट्टी की जांच से स्पष्ट निर्देश मिल जाता है कि विशेष खेत में कौन सी फसल उगानी लाभप्रद रहेगी या कौन सी नहीं उगानी चाहिए। सभी फसलों के लिए उचित बढ़वार उत्पादन हेतु पीएच मान 6.5 से लेकर के 7.5 सबसे उपयुक्त होता है। दोस्तों, पीएच मान कितना होना चाहिए आपके सॉइल का? 6.5 से लेकर के 7.5 होना चाहिए। अगर इससे कम या इससे ज्यादा पीएच है तब आपको अपने खेत का उपचार करना चाहिए, या फिर उस पीएच में सरवाइव करने वाली क्रॉप्स का सिलेक्शन करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है कि आपको मिट्टी की जांच से ही पता चल पाती। तो दोस्तों, आज के वैज्ञानिक युग में, आज के मॉडर्न युग में हर जगह अगर मॉडर्न है तो किसान भाई भी हमारे मॉडर्न बने, किसान भाई भी हमारी मिट्टी का जांच जरूर करवाएं। जबकि निःशुल्क होना है, पैसा 1 रुपया नहीं लगना है, इसमें 1 रुपया नहीं लगना है, ठीक है, निःशुल्क जांच होना है। तो मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों का सही निर्धारण कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से कृषकों तक पहुंचाना, ठीक है। मिट्टी परीक्षण से लाभ क्या है इसको समझते हैं। मृदा में उस वक्त उपलब्ध पोषक तत्वों का सही निर्धारण कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से कृषकों तक पहुंचाया जाता है। विभिन्न फसलों की दृष्टि से पोषक तत्वों की कमी का पता करके किसानों को स्पष्ट सूचना देना, मृदा में पोषक तत्वों की स्थिति ज्ञात करना और उसके आधार पर फसलों के अनुसार उर्वरकों खादों को डालने की संस्तुति करना, ये सब लाभ होता है दोस्तों मृदा परीक्षण से। मिट्टी की विशिष्ट दशाओं का निर्धारण करना, जिससे मृदा को कृषि विधियों और मृदा सुधारकों की सहायता से ठीक किया जा सके। अगर मिट्टी आपकी खराब हो गई है या खराब हो रही है तो इसकी भी जानकारी आपको मिट्टी परीक्षण से पता चल जाती है। तो इससे आप पहले ही अवेयर हो जाते हैं और आप जो है कि उस चीजों को सही कर लेते हैं, ठीक है। संतुलित उर्वरकों का प्रयोग को प्रोत्साहित करना, मिट्टी जांच से संतुलित उर्वरकों के प्रयोग करना आप सीख जाते हैं दोस्तों। ऐसे क्या होता है कि लोग अंधाधुंध फर्टिलाइजर को डालते हैं बिना किसी जांच के, बिना किसी जानकारी के। अगर पड़ोसी जो है कि 2 कट्टा डाल रहा है तो लोग जो है कि 2.5 कट्टा डालते हैं कि मेरा अच्छा होगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। किसी फर्टिलाइजर का यूज करने से पहले आपको जो है कि फर्टिलाइजर की पूरी प्रकृति को समझना होगा, फर्टिलाइजर के पूरे रिएक्शन को समझना होगा। ये पूरी की पूरी दोस्तों केमिस्ट्री है, इसको इतना आसान न लिया जाए। ये पूरी की पूरी जो है कि दोस्तों केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री आसान नहीं ली जाती है। सॉइल के अंदर रिएक्शन होता है फर्टिलाइजर्स का, इसको आप ज्यादा डाल देंगे तो वो रिएक्ट करके साल्ट बना लेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किसानों को मुख्यतः किन किन तत्वों के प्रयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो किसानों को मुख्यतः जो है कि पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनके प्रयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा द्वितीय पोषक तत्व जैसे कि गंधक, ठीक है, गंधक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनका भी यूज करना चाहिए। सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि जस्ता, जिंक, लोहा, आयरन, तांबा, कॉपर, मैग्नीज और बोरान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनकी कमी प्रायः फसलों में होती रहती है और उसके वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना किसान भाई करते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप बताएंगे कि हमारा ये प्रयास कैसा रहा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें और एक कमेंट जरूर दें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आपको भी मिट्टी का जांच करवाना है तो मिट्टी का जांच आपका हो सकता है दोस्तों, सॉइल की टेस्टिंग आपकी हो सकती है। मैं भी एक मृदा वैज्ञानिक हूँ। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9696146246।
ठीक है, इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे कोई भी फसलों से जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा आप मिट्टी की जांच भी करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।